महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसी बीच महाराष्ट्र चुनावों को लेकर लोक पोल का एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और किसके हाथ लगेगी इस बार महाराष्ट्र राज्य की सत्ता की कुर्सी। क्या बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन बना पाएगा महाराष्ट्र राज्य में दूसरी बार सरकार, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बना पाएगी महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार। तो चलिए जानते हैं इस बार होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 145 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में ताजा सर्वे के हिसाब से कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जिले की। तो महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला आता है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पालघर में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और महायुति यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अमरावती का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें और बात करें तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। धाराशिव में विधानसभा की 4 सीटें हैं। धाराशिव में एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की यानी कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। धुले में बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यवतमाल में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। वर्धा में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। नंदुरबार में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। नागपुर में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी और महायुति यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। 18 सीटों की बात की जाए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अहमदनगर में बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में ताजा सर्वे के हिसाब से 7 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीड जिले का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की। सतारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सतारा का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सतारा में मुकाबला काफी दिलचस्प और रोचक होने का अनुमान है। दोनों ही पार्टी के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बुल्ढाना में बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। सोलापुर में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। हिंगोली में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। नासिक का अगर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें और बात करें तो यहाँ बीजेपी की महायुति पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अकोला का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। लातूर का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों की बात की जाए और देखा जाए तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। औरंगाबाद में देखा जाए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कांग्रेस और महाअघाड़ी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। चंद्रपुर में बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। कोल्हापुर में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें और बात करें तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया गठबंधन की यानी कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की। सांगली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। सांगली में देखा जाए और बात की जाए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से तो बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 203 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 90 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 203 सीटों में से 105 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं।
जलगांव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। गोंदिया में देखा जाए और तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। रायगढ़ में अगर देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। उनके खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के जालना जिले की। महाराष्ट्र के जालना जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य पार्टी की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। गढ़चिरौली का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग का अगर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के परवड़ी जिले की। परवड़ी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। परवड़ी में बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई रीजन की। मुंबई रीजन में विधानसभा की 36 सीटें हैं। इन 36 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और महाअघाड़ी पार्टी के खाते में 36 सीटों में से 22 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की। भंडारा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अंतिम जिले नांदेड़ की। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 288 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 288 में से 130 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 150 सीट जाने का अनुमान है। यानी 288 में से 150 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों ये अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ये सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।